अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सेमेस्टर फॉल 2022 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PS बाय 402 असाइनमेंट नंबर 1 उसकी आ चुकी है। ड्यू डेट इसकी 29 नवंबर 2022 है और मार्क्स 20 हैं। ये लेक्चर नंबर 3 से ली गई है। इसमें ऑब्जेक्टिव देखें आपके जो कंपैरिजन है इन एडवांसमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स। कंटेम्प्रेरी मीन्स न्यू एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं हमारे ना आफ्टर द 1970 एंड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स मीन्स ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो उन दोनों में एडवांसमेंट जो है वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट से हम कैसे कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आए हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुई है उसमें वो देखेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स बीइंग कंडक्टेड इन पाकिस्तान में जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और असाइनमेंट देखें, असाइनमेंट में बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी emerged एज अ मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन इन 19th सेंचुरी। जो किसने इसका आगाज़ किया था? विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिग यूनिवर्सिटी कायम की थी जो कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए थी। तो फर्स्ट जो है वो उसने विलियम वुंट ने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट्स, और फिर क्लासिकल एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट हुए। यहाँ पर ये बता रहे हैं वी डिफाइन कंटेम्प्रेरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड लेटर देन द 1970s। मतलब 1970s के बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन्हें हम कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। सो पॉन्डरिंग अपॉन द हिस्ट्री एंड हैविंग अ व्यू ऑन द एडवांसमेंट टिल द करंट इरा, यानी हिस्ट्री से अब द एडवांसमेंट हम करंट इरा की तरफ आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ डिड एथिकल कंसिडरेशंस इम्प्रूव ओवर टाइम। यानी एथिकल जो हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी अखलाकी जो हैं कदरें, अखलाकी कंसिडरेशंस, अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात वो कैसे इम्प्रूव हुए हैं ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ। तो वो कैसे इम्प्रूव हुए हैं, जैसे कि वॉटसन के एक्सपेरिमेंट किया था एक बच्चे पर, तो वो उसने उसकी जो है मदर से परमिशन के बगैर वो एक्सपेरिमेंट उस पर किया था, क्योंकि उस बच्चे छोटे से बच्चे को फरी जो एनिमल्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो वो उन्हें पसंद करता था। लेकिन जब वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया उसको क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू जो है वो उसमें फ़ियर पैदा कर दिया उसमें बच्चे में उन फरी एनिमल्स का। तो वो फिर क्या हुआ, उसकी मदर को जब इस चीज़ का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, खफा हुई, और वो उस बच्चे को वहाँ से ले गई। वॉटसन जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था उस पर कि उसमें एक्सटिंक्शन कैसे करे, उसको क्लासिकल कंडीशन जैसे उसने की है वैसे उसको रिवर्स कैसे करे, उसको ख़त्म कैसे करे। बट उसकी मदर ने परमिशन नहीं दी, और वो क्योंकि उसकी मदर जो है वो आपने उससे परमिशन नहीं ली थी, वॉटसन ने उससे परमिशन नहीं ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खफा हुई कि उसके बच्चे को आपने क्या कर दिया है, उसको उसमें जो है वो फियर पैदा कर दिया है कंडीशनिंग के थ्रू, जो कि उसमें पहले चीज़ नहीं थी। तो ये है एथिकल कंसिडरेशंस, यानी एथिक्स यही है कि हमें जो भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उनसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उनसे पहले इजाज़त लें, ठीक है, और उन्हें बताएं, डीब्रीफ करें अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा उन्हें डीब्रीफ करें, उन्हें थोड़ा नॉलेज दें कि हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एंड उसमें थोड़ा फिज़िकल और कोई इमोशनल उन्हें कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, इस चीज़ की आपने उनको तसल्ली देनी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, और आपने डिसेप्शन नहीं दे करनी, आपने डिसीव नहीं करना सब्जेक्ट को रिलेटेड टू योर एक्सपेरिमेंट, कि आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में जो चीज़ बताना ज़रूरी है वो उन्हें ज़रूर बतानी है, और बाकी जो चीज़ें आप जो डिसेप्शन मतलब जानबूझ के कोई अपनी स्टडी से रिलेटेड, जो अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो आप उसको जो चीज़ को छुपा लेते हैं, उसको नहीं बताते। तो आपको ये रिज़ल्ट्स भी उनसे शेयर करने हैं जो सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। इसमें आपने यही चीज़ें लिखनी हैं, इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसकी क्वेश्चन का, डिड द एथिकल कंसिडरेशन पॉजिट एनी इम्प्रूवमेंट इन एक्सपेरिमेंट्स बीइंग कंडक्टेड नाउअडेज। मीन्स अब जो एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं क्या वो इम्प्रूवमेंट लेकर आई हैं हमारे एक्सपेरिमेंट में, जो हम अभी आज जो है वो कर रहे हैं कंडक्ट आजकल। तो वो क्या है प्रेजेंट मोमेंट में। तो अब एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हो रहे हैं एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब जो APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी इस एथिकल कंसिडरेशंस को ज़रूरी कर दिया है, ठीक है। इसके बगैर जो है वो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये इस वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट भी हुई है इसमें कि आप जब एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट है आप उसके जो है वो
कॉन्फिडेंस में ले सकेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। आपकी जो है वो आपसे कोऑपरेट करेंगे, तो आपकी जो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो भी अच्छा होगा, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी सब्जेक्ट को, ठीक है। आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं उसमें वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। सो आपको ये बेनिफिट मिल गया इसका। इसमें ये है आपने इम्प्रूवमेंट बतानी है और बेनिफिट्स बताने हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जब हम इस तरह के एथिकल स्टैंडर्ड्स को, एथिकल कंसिडरेशन को अपने माइंड में रखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये इसमें सेकंड पार्ट इसका ये भी क्लियर हो गया, आई होप सो, कि इसमें बस यही चीज़ें हैं कि अपने एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में बात करनी है कि आपको बेनिफिट जो है वो क्या मिल रहा है, और जो आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी वो दिए हैं तो वो 4-5 उसी को आपने एक्सप्लेन कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एडवांस इन द करंट इरा। जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं वो कैसे एडवांस हुई हैं, प्रोग्रेस कैसे हुई है उन टेक्निक्स में, तो एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी जितने भी ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे जो है वो अगर हम कंपेयर करें तो जो अब जो न्यू टेक्निक्स आ रही हैं वो कैसे हमारी प्रोग्रेस हुई है, उनमें क्या एडवांसमेंट हुई है। तो फर्स्ट इसका पार्ट यही है एग्जाम्पलीफाई, सेकंड भी इसी से रिलेटेड है, इसको इसलिए कंबाइन करके ही आप लिख दें इसका आंसर, एग्जाम्पलीफाई विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स, यानी आपने उसको एग्जाम्पलीफाई करना है, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स को कंपेयर करें क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स के साथ, तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उसमें क्या तब्दीली आई है, क्या एडवांसमेंट हुई है, क्या प्रोग्रेस हुई है। यानी ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, हमारे जो जदीद एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो हैं, और जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, हमारे ओल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। जो भी पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया है, जे बी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया है, मार्टिन सेलिगमैन ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो सारे क्या हैं, वो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो उनमें क्या था, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ हुई हैं वो क्या थी, वो भी ओल्ड थी। उनमें ये आपने कंपेयर करना है, इस चीज़ को, दोनों को कंपेयर करना है कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट एंड कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स एंड द चेंजेस दैट कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स हैव मेड नाउ डेज। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, तो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट have made a great change as compared to the classical experiments। so उसके पॉइंट्स आगे बना लें, what has changed, क्या चेंजेस हुए हैं। so एडवांसमेंट इन टेक्निक्स में एडवांसमेंट हुई है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी जो है, आप कंप्यूटराइज्ड जो भी आप स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, आप जो रिज़ल्ट जो है वो जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस चीज़ में आपको हेल्प मिली है। और उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल फार्मूलाज हो गए वो आप अप्लाई करके जल्दी से रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, कुछ जो है वो मॉडल्स जो है वो आप कम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, पहले आप उस तरह के कम्प्लेक्स मॉडल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना आप सिंपल एक्सपेरिमेंट को रखते थे उतना ही, क्योंकि आपके पास उतनी वो टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं थी, टेक्निक्स ये नहीं थी वो वाली, तो जितना आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करते थे उतना ही जल्दी आप रिज़ल्ट फाइंड आउट करके उसको सम अप कर सकते थे। तो अब क्या है, अब जो है एथिकल कंट्रोल जो हैं वो भी इम्प्रूव हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा एथिकल कंसिडरेशंस आर मोर कंसीडर्ड, कि उसको कंसीडर किया जा रहा है। और फिफ्थ पॉइंट इज़ बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज़, यानी साइंस क्या है, साइंस इज़ प्रोग्रेसिव, साइंस क्या है, प्रोग्रेस कर रही है, और विद द टाइम ये एम्पेरिकल है, इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, यानी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रॉम आर 5 सेंसेस, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम अपने नॉलेज में लेकर आ रहे हैं, उस पर ही वो थेरीज़ बनती हैं, और फिर हाइपोथेसिस बना के उसको हम ना उसमें करके फिर टेस्ट करके उसको हम एक फाइंडिंग निकालते हैं उससे कि ये चीज़ है। इट मीन्स इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड। तो वो क्या है, बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज़, तो आपकी जो थेरीज़ हैं उस पर आप लोग बिल्ड ऑन कर रहे हैं, उस थेरीज़ को बिल्ड ऑन कर रहे हैं, थेरीज़ को चेक कर रहे हैं, उसमें आप चेंजेस कर रहे हैं विद द टाइम, तो दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट देखें कंटेस्टिंग अर्लियर थेरी, मतलब अर्लियर थेरी के साथ आप कंटेस्टिंग मीन्स आप उसका जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं अर्लियर थेरीज़ के साथ। अब आप न्यू थेरीज़ जो है अपने नॉलेज के बेस पे न्यू थेरीज़ भी आप लोग बना सकते हैं और उसको आप टेस्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। देन सब्जेक्ट मैटर एरियाज ऑफ स्टडी, ऑब्वियसली पहले जो इतनी ब्रांचेस नहीं थी साइकोलॉजी की, तो अब जो है वो
ये इसका जो है वो सब्जेक्ट मैटर वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसका जैसे कि पहले सिर्फ साइकोलॉजी थी, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता गया तो फिर इसकी और ज़्यादा ब्रांचेस हमें मिलती गई, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसी तरह बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हमें मिली। तो ये क्या है, एडवांसमेंट है, यानी प्रोग्रेस हुई है हमारे नॉलेज में, हमारे जो इल्म में वो इजाफा हुआ है। तो एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ भी जो है वो इम्प्रूव हुए, एरियाज़ ऑफ स्टडी जो है वो इन्हेंस हुआ है, वो इंक्रीज़ हुआ है, वो बढ़ गया है हमारा। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसको ही आपने एक्सप्लेन, आई थिंक कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बस वर्डिंग में आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, उसको अंडरस्टैंड हो गया है क्वेश्चन तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन नॉलेज हेल्प इन बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज। ये भी इट इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें से थोड़ी सी चेंजेस करने हैं आपने। हाउ डिड कंटिन्यूस एडवांसमेंट, कि कैसे जो कंटिन्यूस एडवांसमेंट हुई है, प्रोग्रेस हुई है नॉलेज में, हेल्प इन बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज। यहाँ पर आपने उसी साइंस वाले क्वेश्चन आंसर का देकर आपने इसको डिफाइन करना है कि जी क्या साइंस क्या है। साइंस इज़ द प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक मेथड इज़ द प्रोग्रेसिव, साइंस इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। सो साइंस इज़ सेल्फ करेक्टिंग एज वेल। इट डज़ंट मीन कि आपके पास जो ओल्ड डेटा है आप बस उसी को कंसीडर कर रहे हैं और बस सालों साल वही डेटा जो है उसी पे स्टडीज़ हो रही हैं और आपकी कोई नॉलेज जो है वो आप जो इंक्रीज़ हुआ है नॉलेज आप उसको जो है वो ऐड नहीं कर रहे, तो दैट इज़ सेल्फ करेक्टिंग। ये खुद को सेल्फ करेक्ट कर रहा है। इट मीन्स साइंस में जब जो एडवांसमेंट होती है, नॉलेज इंक्रीज़ होता है तो वो स्टडी जो है वो पहले से इम्प्रूव करती है। तो इट बिल्ड्स ऑन द, इट इज़ सेल्फ करेक्टिंग, इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड साइंस इज़ बिल्ड्स ऑन दी एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जो आपके पास नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उस पर बेस करती है साइंस। सो ये है हाउ डिड कंटिन्यूस एडवांसमेंट, कैसे जो है प्रोग्रेस हुई नॉलेज में, एंड हेल्प इन बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज, और हमारी जो एग्जिस्ट कर रही हैं थेरीज वो हमें जो है इस पर बिल्ड ऑन किया है, एग्जिस्टिंग थेरीज को हमने उसको तामीर किया है, यानी कि और ज़्यादा उसको इन्हेंस किया है, और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया है अपनी थेरीज़ को। तो कि वो जो है वो जो न्यू एरा है उससे अकॉर्डिंग रहे, उससे मैच करती रहे। ये नहीं कि वो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है और जो हमारे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स बने हैं वो उनसे बिल्कुल मैच ना करे। तो ये इस तरह हमने थेरीज़ को भी इम्प्रूव किया है ताकि हम उनसे जो थेरीज़ पे ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो हाइपोथेसिस बना के ही हम उसको एक्सपेरिमेंट में लाते हैं कि एक्सपेरिमेंट करें हैं कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। तो जब हमारे पास जो न्यू थेरीज़ नहीं होंगी तो हम उसको कैसे है हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, कैसे उसको एक्सपेरिमेंट में लाएंगे। तो ये है एग्जिस्टिंग थेरीज़ को हमने बिल्ड ऑन किया बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, अपनी नॉलेज के बेस पे हमने उसको इम्प्रूव किया और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर अपने जो स्टडीज़ थी उसको उसका रिज़ल्ट फाइंड आउट किया, उसको फिर इम्प्लीमेंट किया डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि थेरीज़ का जो पर्पज़ क्या होता है कि हम उसको टेस्ट करें, उसके बाद जो आंसर जो हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें, उसको दूसरों के साथ शेयर करें कि ये हमारी रिसर्च, हमारे एक्सपेरिमेंट का जो है वो ये रिज़ल्ट है और ये इम्प्लाई हो सकता है दूसरे जो है जनरल, इट इज़ मतलब ये जनरल है और दूसरों पर भी अप्लाई हो सकता है। तो ये है थेरीज़ का पर्पस, और इसमें यही डिफ़ाइन करना है कि आपने ओल्ड थेरीज़ को जो न्यू एडवांसमेंट उसमें कैसे हुई है ये। उसके बाद जो हमारी पाकिस्तान की एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, इन्होंने किस तरह एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे जो हैंडआउट्स में कवर किए हुए हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर हामिद शेख ने, रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग फास्टिंग। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट, कैन पीपल डिटेक्ट प्योर घी बाय टेस्टिंग अलोन विदाउट स्मेलिंग, यानी स्मेल किए बगैर उसको टेस्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्योर घी है। तो ये भी डॉक्टर आफिया हसन ने भी ये एक रिसर्च की हुई है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ड्रीम कंटेंट पे डॉक्टर नजमा नजम ने किया हुआ है, और मुलर लाई इल्यूजन एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी पे डॉक्टर सिमीन अलम ने किया हुआ है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इन्होंने किए हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। इट मीन्स दैट इज़ बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज़, और वी आर बिल्डिंग ऑन द एग्जिस्टिंग थेरीज़, ठीक है। वी आर बिल्डिंग द एग्जिस्टिंग थेरीज़ ऑन दी बेस्ड ऑन नॉलेज, विद यानी कि नॉलेज के बेस पे हम वो थेरीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं विद द टाइम, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि ओल्ड थेरीज़ पे ही हम नया हाइपोथेसिस बना रहे हैं कोई और उस पर ही हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, जब आपको ज़्यादा आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है,
तो फिर आप क्या करते हैं, अपनी थेरीज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी थेरीज़ को अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज उसको लेते हैं, ठीक है। अपनी थेरीज़ जो बनाते हैं उसको आप नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो भी नॉलेज आपके पास आया है, और उस पर फिर हाइपोथेसिस बना के आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर। और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, इसको ऐसी डिटेल में ही बताना है कि साइंस के अकॉर्डिंग कि साइंस क्या है, उसके बाद एडवांसमेंट क्या हुई है, थेरीज़ कैसे इंप्रूव हुई हैं, और आपने इसको 250 वर्ड्स से मतलब एक्सीड नहीं करना, जैसे कि लिमिट बताई हुई है यहाँ पर उन्होंने, इंस्ट्रक्टर ने 250 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना। तो आई होप कि आपका जो है वो ये कवर हो जाएगा, 150 वर्ड्स में कर ले, 150 तक हो जाएंगे ये वर्ड्स। फोर्थ देखें, what major limitations do you find with reference to the experimentations in Pakistan? Discuss briefly. It means जो limitations है ना, कि जो मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ limitations हैं, कुछ मतलब महदूद चीज़ें हैं एक, कि मतलब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे उस तरह ना, जितना जदीद जो है वो, जिस तरह के जो बाहर के मुल्क हैं, जैसे कि जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वो कर रही हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनके पास वो उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो पाकिस्तान में लिमिटेशन यही होंगी फिर, कि हमारे पास जो एडवांस लैब्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग नहीं दे रहे स्टूडेंट्स को, वो पॉइंट है। इस तरह इसके आप पॉइंट्स बना के लिख दें, 5 पॉइंट्स बनाएं, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अपनी वर्डिंग में, और वो आपका कवर हो जाएगा। इस तरह 5 पॉइंट्स इस तरह बनाएं कि आपकी जो है वो एडवांस लैब्स, यू डोंट हैव एडवांस लैब, एक पॉइंट बनाएं, उसको एक्सप्लेन करें। फिर आपके ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, बेस्ड ऑन द एजम्पशंस ऑफ अ थ्योरी। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स मींस इफ़ यू डोंट हैव द टेक्निक्स, इफ़ यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, तो उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट्स किस तरह कंडक्ट कर सकेंगे वो कॉम्प्लेक्स वाले। तो फिर सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जिस तरह की आपके पास टेक्नोलॉजी है, जिस तरह की आपके पास टेक्निक्स हैं। तो ये हम थर्ड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद माइंडसेट जो है वो बच्चों का, जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है वो नहीं बना हुआ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को लेकर ना, कि हम वो एक्सपेरिमेंट कैसे करें। इट मीन्स दैट वी आर फोकसिंग ऑन दी थेरीज़, हम मतलब यहाँ सिंपल थेरेटिकल नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, तो हम जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आ रहे। तो जो एक माइंडसेट बनाते हैं स्टूडेंट का कि वो प्रैक्टिकल को करना सीखें, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें थोड़ा। तो ये क्या है, हमने माइंडसेट नहीं बनाया हुआ स्टूडेंट्स का, और ट्रेनिंग नहीं देते स्टूडेंट्स को, उनका माइंडसेट नहीं बनाते हैं। हमारे पास कोई लैब्स नहीं है एडवांस्ड, और उससे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो सिंपल और एडवांस, और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़्यादा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको एडवांस लैब की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें हम सिंपल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ मेजर्स जो है इंडिजिनस मेजर्स कैन बी डेवलप्ड। इंडिजिनस मीन ओरिजिनल मेजर्स जो हैं कैन बी डेवलप्ड, उसको हम डेवलप नहीं कर रहे। जो भी मेजर्स हम ले रहे हैं उसको हम उस तरह वो जो है वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसको डेवलप करें। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आप अपनी वर्डिंग में ये आंसर्स इसी तरह लिखेंगे। और ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, इंस्ट्रक्शंस जो है वो खुद आप रीड आउट कर लें इसमें से। और पूरा चैप्टर इन्होंने बाय द वे, पूरा जो लेक्चर है ना वो इंक्लूड कर दिया इन्होंने 5 क्वेश्चन बना के। तो दैट्स वाई इनको जो है वो पूरा चैप्टर रीड आउट करना पड़ेगा आपको, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और इवन के आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर से भी ही इसी तरह के क्वेश्चंस बनाए हुए कुछ, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, तो फिर आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकेंगे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही। सो बेस्ट ऑफ लक, और काइंडली ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनको कोई आइडिया नहीं हुआ कि क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है तो वो कर सकें, दूसरों को भी हेल्प किया करें। दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर थोड़ी सी भी समझ आई है तो काइंडली इनकरेज मी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।